नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसका ऑर्डर क्या हो, सेकेंड हो। तो इसमें क्या है कि ए रिएक्टेंट से क्या ना बी में प्रोडक्ट बना रहा है। टाइम ज़ीरो में ये जो कंसनट्रेशन है, देखो सी जो हम लेके चल रहे हैं, कंसनट्रेशन लेके चल रहे हैं। आई थिंक अब तक आपको सब समझ में आ भी गया होगा कि हम ये क्या लेके चल रहे हैं। ये सी कंसनट्रेशन है, यानी कि अभी ज़ीरो है, इनिशियल स्टेट पर क्या है, ज़ीरो है। ये भी जितनी है उतनी है, और हमारा जो अभी यहाँ पे क्या है, ये ज़ीरो है, अभी विघटित नहीं हुई है, यानी कि कंसनट्रेशन अभी कम नहीं हुई है। और टाइम टी पर क्या हो रही है, ये जो इसकी वैल्यू है, कंसनट्रेशन की वैल्यू, सी टी की वैल्यू, यानी कि सी ज़ीरो में से, सी नॉट में से वो घट गई कुछ, तो वो मान लिया हमने एक्स घट गई, तो बी टी की वैल्यू क्या आ गई, एक्स इक्वल टू। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर में किया था, कंसनट्रेशन के रिस्पेक्ट में, या हमारा रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। ए क्या है, रिएक्टेंट ही तो है, तो ये हमारा ये आ जाएगा। और रेट लॉ जब हम लिखेंगे तो हमारा के आर इजगल टू के सी टू आ जाएगा। वहाँ पे हमने सी लिया था, और सी के ऊपर अगर वन लगाए ना लगाए एक ही बात है, बट समझ में आता है। अगर नहीं लगाया हुआ तो वन ही है, अगर टू लगा रहे हैं टू। अगर हम थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालें तो वो हमारी तीन लग देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो वो आपको थर्ड ऑर्डर अपने आप निकालनी है इसी तरह से। वैसे वो थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कोई ज़्यादा पूछता नहीं है, बट आप निकाल सकते हैं अपने आप से, मैं नहीं कराऊंगी उसको, आप अपने आप करोगे, ठीक है। माइनस डी सी अपॉन डी टी इजगल टू के सी स्क्वायर, ये हो गया। अब हम क्या रखेंगे, इंटीग्रेटेड करेंगे इसको, तो माइनस डी सी अपॉन, ये वेरिएबल्स जो हैं वो इधर ले आएंगे, तो ये सी स्क्वायर नीचे ले आएंगे, तो के और डी टी बचा इधर, और हमने इनका इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दिया। अब हमें पता है, देखो फर्स्ट ऑर्डर में भी आपको कुछ एक नया, जो बायो के स्टूडेंट है, एक नया वैल्यू पता चली होगी, यानी कि हमने जो बताई थी डी एक्स अपॉन एक्स इजिकल टू किसके होता है, एक्स के या वन के। अब यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर में एक और जो मैथ्स के जो स्टूडेंट हैं उनको तो पता ही होगा इसकी वैल्यू, एक्स एन डी एक्स इजिकल टू एक्स एन प्लस वन अपॉन एन एक्स प्लस वन। और ये हमारा क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, इसकी हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है, ये कॉन्स्टेंट है, हमें सिर्फ इतने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये कहाँ से आएगा हमारा एन एक्स एन कहाँ से आएगा, तो हम क्या करेंगे, ये ऊपर जाएगा, ये चला जाएगा, डी सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डी सी इजगल टू के, और ये तो इंटीग्रेटेड वैल्यू डी से कट जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचा, टाइम ज़ीरो से टी तक, और यहाँ पे कंसनट्रेशन सी ज़ीरो से सी टी। तो ये वैल्यू हमारी, अब इस वैल्यू में इनके मान रख देंगे, यहाँ पे रखेंगे माइनस सी, और ये क्या है यहाँ पे, क्योंकि माइनस था, ये माइनस लिखेंगे इसको, टू माइनस टू प्लस वन, यहाँ पे हमारा क्या है, माइनस टू प्लस वन, और किसके रेस्पेक्ट में, लिमिट ये सी नॉट से सी टी इजगल टू के टी। अब ये देखो माइनस टू से प्लस वन गया तो कितना बचा, माइनस, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो वन ही बचा। अब यहाँ पे माइनस टू से यहाँ पे भी क्या बचा, वन बचा, तो वैल्यू निकल के आ गई हमारी, माइनस के वन से हमने कैंसिल आउट कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो वन अपॉन सी बचा, और जो लिमिट है हमारी सी नॉट से क्या है, ये सी टी तक इजगल टू के टी। अब हम इसको क्या करेंगे, वन अपॉन सी के रिस्पेक्ट में अपर लिमिट लेंगे इसकी, तो वो आ जाएगी वन अपॉन सी टी, ये हमारा जो फाइनल टाइम था और इनिशियल टाइम के रिस्पेक्ट में इजगल टू के टी, ठीक है। आगे हमारे जो वैल्यू निकल के आई है, टी इजगल टू वन अपॉन के, वन अपॉन सी टी माइनस वन अपॉन सी नॉट, ये हमारी जो है सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल के आ गई, ठीक है। इसका अब हम हाफ लाइफ कैलकुलेट करेंगे। हाफ लाइफ कैलकुलेट करने का मतलब, ये हमारी जो इंटीग्रेटेड वैल्यू निकल गई, इसी से हम निकालते हैं हाफ लाइफ। ऐसा समय जब किसी इनिशियल कंसनट्रेशन का आधा भाग ही रह जाए, तब उसे टी इजगल टू हाफ या अर्ध जीवन काल कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये टी की वैल्यू टी हाफ हो जाएगी, और के वन अपॉन, ये हम सी टी की वैल्यू इजगल टू सी ज़ीरो अपॉन टू या सी नॉट अपॉन टू रख देंगे यहाँ पे। तो ये हमारा जब टी टू हम नीचे रखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो टू अपॉन सी नॉट और माइनस वन अपॉन सी नॉट, तो वैल्यू जो निकल के आएगी सी हाफ की इजगल टू वन अपॉन सी नॉट के, ये देखो
1/C0 हम कॉमन ले लेंगे तो बचा क्या है यहाँ पे, 2 में से एक गया, एक ही बचा, एक ही मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा। तो हमारा T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सिबल प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/C0। यानी कि जब हमारा कंसंट्रेशन कम होगी तो हाफ लाइफ की वैल्यू सेकेंड ऑर्डर में बढ़ेगी। यानी कि हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सिबल प्रोपोर्शनल होती है। तो ये हाफ लाइफ निकल के आ गई सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। इसके बाद ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके एक दो न्यूमेरिकल है वो मैं बता दूंगी आपको, ठीक है।